अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जी डे टू स्टार्ट करते हैं। डे टू में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू माया और इसमें हमारे पास इंस्टॉलेशन भी। अच्छा, पहले हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। माया एनवायरनमेंट है, यूआई नेविगेशन है, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन टू माया वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन। माया जो है वो लॉन्च हुआ था सबसे पहले जो माया लॉन्च हुआ था, सही है, फर्स्ट वर्जन वो आई गेस 1998 99 यस 1998 में रिलीज़ हुआ था। और ये जो माया रिलीज़ हुआ था, इसको हम कर देते हैं डेट टू, ठीक है। माया जो रिलीज़ हुआ था वो 1998 में, जो कि एलियस एलियस वेव फ्रंट, ये दो अलग अलग कंपनी थी, इन दोनों का मर्जर हो गया था, इन दोनों ने मिलकर माया बनाया था। फिर उसके बाद वेव फ्रंट ख़त्म हो गई थी और फिर एलियस रह गई थी, तो ये एलियस माया के नाम से आने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऑटोडेस्क ने एलियस परचेज़ कर ली थी, तो फिर वो ऑटोडेस्क माया के नाम से आने लगा, सही है जी। सो उसके बाद फिर तकरीबन 2000 या शायद 2002 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी डायनासोर के नाम से। अब शायद स्पेलिंग मेरा ख्याल यही है या शायद SA होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों नाम से आई है, ठीक है। सो वो फिर फिल्म काफ़ी मशहूर हो गई थी, उसके बाद से माया में फिल्म इंडस्ट्री में छा गया और फिर उसके बाद फिर गेमिंग इंडस्ट्री में भी आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च हो गया, सही है। सो ये माया का इंट्रोडक्शन था। अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो 2025 भी रिलीज़ हो गया है माया का, सही है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं C#, C++, मेल, पाइथन, C++ और पाईमेल भी आ गई है, ठीक है। सो वो इस पे काम कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये है माया की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम कोर i3 या कोर i5 या 7 होना चाहिए। और इसमें आपके पास अगर 3 गीग प्रोसेसर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इससे कम पे भी चल सकता है। और इसके अलावा SSD में अगर इंस्टॉल करें तो अच्छा चलेगा, तेज़ चलेगा। इसके अलावा हार्ड ड्राइव भी रिक्वायर होती है, जितनी भी आप 500 GB की 1 TB की जितनी भी लगा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें डेटा आप अपना उसमें रखें, सॉफ्टवेयर आप अपने SSD में रखें, ठीक है। SSD 256 GB हो या 500 GB हो तो सही रहेगा। अच्छा, हार्ड ड्राइव 1 TB हो या 500 MB हो तो वो भी सही रहेगा। रैम आपकी कम से कम 16 GB होनी चाहिए। अगर कम है 8 GB है तो चल जाएगा उसके ऊपर भी, लेकिन उससे कम ना हो। 4 GB वगैरह पे तो बहुत स्टेबल नहीं चलेगा, बहुत अटक के चलेगा, अटक के। अच्छा, इसके अलावा कार्ड चाहिए होगा, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए जो सही रहता है वो NVIDIA का सही रहता है। और हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं इनके लिए सिस्टम जो है वो Core i बेस्ड सिस्टम ही सही रहता है। अदरवाइज़ जो राइजन का PC है वो सही नहीं चलता और AMD का कार्ड भी सही नहीं चलता, ठीक है जी। NVIDIA का कोई सा भी हो सही चलेगा, बट ये कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 4 GB 128 बिट्स है, ठीक है। इससे नीचे ना हो कार्ड, अगर आपके पास हो। अगर नहीं है तो और फिर भी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कार्ड है हो तो कम से कम 4 GB का हो, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट। अब हमने देखना है कि माया की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। अच्छा, वैसे तो मैंने क्लास में इंस्टॉलेशन बता दी थी 9 to 11 में, लेकिन ज़ाहिर है 9 to 11 में इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो गई थी, तो 3 to 5 वाले बैच में इंस्टॉलेशन नहीं बता सका था। तो इसके लिए मैंने अब ये एक वीडियो ढूंढी है, इसको हम देख लेते हैं क्विकली। सॉफ्टवेयर आप मेरे सॉफ्टवेयर मैंने आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, या जो पोर्टेबल है उसकी इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। जो 2018 या 20 है उसकी इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा। जिसके लिए क्रैक की ज़रूरत नहीं है वो वाली इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या होगा कि आपने सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है यहाँ से, सही है। जो सॉफ्टवेयर समझ लें मैंने दे दिया आपको, वहाँ से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का लिंक आ जाएगा जो रार फाइल होगी, सही है। अच्छा, मैं ये आपको दिखा भी दूँ एक दफ़ा। USB के अंदर USB मैंने ये सॉफ्टवेयर दिया है सर को सॉफ्टवेयर्स के फोल्डर में। सो ये रार फाइल है, इसे आप अनरार करेंगे तो ये आ जाएगा, सही। यानी इसको राइट क्लिक करके ना आपको ऐसे पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे पास तो राइट क्लिक वाला ऑप्शन आ नहीं रहा, तो मैं डबल क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग करके बाहर निकाल लूँगा। जब इसको ड्रैग करके बाहर निकालूंगा तो यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा हो तो एक्सट्रैक्ट कर लिएगा, अगर नहीं आ रहा हो तो वही डबल क्लिक करके उसे बाहर करके बाहर निकाल लिएगा, बाहर ड्रैग करके निकाल लिएगा, सही। इसके बाद ये वाला जो है वो राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अगर इसमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ रहा हो, ठीक है।
नहीं तो फिर आप इसे डबल क्लिक करके चला देंगे। जब इसको डबल क्लिक करके चलाएंगे तो फिर आपके पास इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे। समझ लीजिए ये चीज़ आ गई, इसको हमने चलाया, 64 बिट है ये। 64 बिट का मतलब ये होता है कि रैम आपकी कम्प्लीटली यूटिलाइज होगी जितनी भी पीसी में लगी हुई है। अगर 32 बिट पीसी होगा, सॉफ्टवेयर होगा, तो फिर आपकी रैम अगर ज़्यादा भी लगी हुई हो तो यूटिलाइज नहीं हो सकेगी, ठीक है जी। इसमें इसके बाद इन्होंने बताया भाई सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, तो ओके करेंगे इसको। इसके बाद ये पैकेज अनपैक होना शुरू हो जाएगा, सेल्फ एक्सट्रैक्ट होना। इसके बाद ये सेल्फ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर ये अनपैक होगा। फिर अनपैक होने के बाद ये आपको इस तरह का एक मैसेज देगा जिसमें आपने आई एग्री करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद अब नेक्स्ट करना है। अच्छा, इसमें तो 3 ही ऑप्शंस आ रहे हैं, बट हमारे पास जो वर्जन है उसमें ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो आप सारे ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। ऑर्नट भी सेलेक्ट कर लें, बायोफ्रॉस्ट भी, सबस्टेंस भी, सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, फिर ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद बस आपने ये स्टार्ट के या तो नेक्स्ट फिनिश आएगा या स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना होगा, सही है। स्टार्ट के बटन पे बस क्लिक कर देंगे तो फिर आपका, अच्छा ये साइन इन नहीं देगा आपको, ठीक है। इसमें ये साइन इन दे रहा है बट आपको ये साइन इन नहीं देगा, डोंट वरी। हमारे पास जो वर्जन है उसमें साइन इन नहीं देगा, तो बगैर इसके ही चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं करना होगा आपने जो इन्होंने लगाया था। बस इसके बाद माया डायरेक्टली आपका रन हो जाएगा, सही। अब हम आ जाते हैं माया के ऊपर, इसको बंद कर देते हैं, सही। और ठीक है, जब आप माया ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। अच्छा, अब हमने जो हमारे सेकंड डे है उसमें माया का इंटरफेस है और नेविगेशन है, ठीक है। सो देखिए इंटरफेस आपका माया इस तरह से आएगा, ये सिंगल पर्सपेक्टिव होगा। ये ऊपर जो आ रहा है ये मेन मेन्यू कहलाता है, सही है। यहाँ पे मैं नाम जो है वो लिख लूँ इनके। माया का एक तो हमने करना है इंटरफेस, इसमें सबसे पहला मेन मेन्यू है, और मैंने आज की क्लास में आपको ये पेन मेन्यू, ये वाला जो मेन्यू है ये पेन मेन्यू कहलाता है, ठीक है। मेन मेन्यू हो गया और एक पेन मेन्यू हो गया, सही। इसके बाद ये जो है ये स्टेटस लाइन है, ठीक है। अभी तो सिर्फ नाम लिखवा रहा हूँ इनके। इसके बाद ये जो है शेल्फ टैब्स हैं, शेल्फ टैब्स। इसके अलावा ये टूल बार है, ठीक है। ये राइट साइड पे ये जो है चैनल बॉक्स है, ठीक है। इसके नीचे लेयर एडिटर है। इसके बाद ये रेंज स्लाइडर है, ठीक है, फ्रेम्स भी कह सकते हैं। और उसके नीचे टाइम स्लाइडर है। फिर उसके बाद हेल्प लाइन है, स्क्रिप्ट लाइन है, सही है जी। ये हेल्प लाइन है, स्क्रिप्ट लाइन है, और ये नेविगेशन बटन्स हैं। ये ऑटो की का बटन है, ठीक है। अब ये फुल स्क्रीन आ रही है हमारे पास। जब बाय डिफॉल्ट माया में ये वाला बटन ऑन होता है, ये ऑफ होता है, तो आपने क्या करना है, जब आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो इसको ऑफ कर लेंगे, इसको ऑन कर लेंगे, सही है जी। अब इसको ऑन रहने देंगे, जैसे कि आज की क्लास में हमने देखा था। अच्छा, अब सेकंड टास्क क्या है कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, यानी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी, कि सबसे पहले आपने क्रिएट मेन्यू में जाना है। नर्व्स प्रिमिटिव है, यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव्स दिए हुए हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये आपके पास इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑफ आ रहा होगा, और इसमें भी ऑफ आ रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो वो डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं। इसको भी ठीक है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको डिलीट करते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं भाई डायरेक्टली क्रिएट ना हो तो इसको ऑन कर लें, और सेकंड वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लें। अच्छा, अब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये डॉटेड लाइन से डैश लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये बताएगा ड्रैग ऑन द ग्रिड, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि पहला टास्क तो ये है कि ये बना के देखने हैं ऑब्जेक्ट्स, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, और यहाँ पे एक इनपुट नोड आएगी जहाँ पे क्लिक करेंगे। ये रेडियस है, यहाँ टाइप करके भी इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे ये 5 टाइप कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ रेडियस पे क्लिक करके व्यू पोर्ट में आके मिडिल माउस बटन को प्रेस करेंगे तो ये एक एरो बटन आ जाएगा, इससे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट स्वीप, इंक्रीज डिक्रीज मिडिल माउस बटन से कर रहा हूँ, ये भी मिडिल माउस बटन को प्रेस करके कर रहा हूँ, सही। डिग्री को छोड़ देते हैं, सेक्शंस, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह फिर आपने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जैसे क्यूब बना लिया, इसके पैरामीटर्स देखना है। सिलेंडर बना लिया, इसके पैरामीटर देखना है। कोन बना लिया, इसके पैरामीटर देखना है, ठीक है। ये कोन हो गई, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये गलत बन गया इसको डिलीट कर देते हैं। और इसके अलावा प्लेन हो गया, प्लेन चीज़ों को होल्ड करने के लिए होता है। टॉरस हो गया, फिर इसके बाद आपके पास ये सर्कल हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर। अब इन सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ए जो है वो शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट ए, सेलेक्ट ऑल की शॉर्ट की है, सही है।
इसको सेव कर लेते हैं डे 2 के नाम से, ठीक है। अच्छा अब इसको बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स पे, इसको भी टेयर ऑफ कर लेते हैं। स्फीयर बनाएंगे, ये बनाना है आपने, इसके बाद साइड पे जाना है और ये पैरामीटर्स देखने के भाई इनसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये काम आपने हर ऑब्जेक्ट में करना है। अब सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें भी यही करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें भी ये करेंगे, ठीक है। सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसी तरह आपने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और इन सब में पैरामीटर्स जा जाके देखने हैं, ठीक है। वो कौन से पैरामीटर हैं कि आप ये बनाते हैं ऑब्जेक्ट और यहाँ स्क्रॉल करके ये नीचे वाले पैरामीटर्स है, ये देखने हैं आपने। अभी ट्रांसफॉर्म देखते हैं। अच्छा, जो चीज़ आप यहाँ क्रिएट मैन्यू से बना रहे हैं नब्स और पॉलीगॉन, वो आप यहाँ शेल्फ से भी बना सकते हैं। ये नब्स ऑब्जेक्ट है, ये पॉलीगॉन, सही। तो अब अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ तो ये शेल्फ टैब्स क्यों दिए होते हैं? देखिए, एक हमारे पास कस्टम शेल्फ भी होता है जो कि एक्चुअली एम्प्टी होता है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी का बटन ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि हमारी कमांड है मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट की, वो हम बार बार यूज़ करते हैं, तो उसको मैं कस्टम में ऐड कर देता हूँ। कस्टम बिल्कुल खाली होता है, फिर बाद में हम उसमें ऐड करते हैं। अच्छा, अब इसमें ऐड कैसे करेंगे? पहले तो आप कस्टम में आएंगे, फिर उस कमांड पे जाएंगे जो आपने ऐड करनी है, फिर इसके ऊपर कंट्रोल और शिफ्ट दबा के क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगी। अभी परफॉर्म नहीं करेगी बट ऐड हो जाएगी। इस पर क्लिक करूँगा तो परफॉर्म करेगी, ठीक है। अभी तो सिर्फ ऐड करनी थी, मैंने राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, कैसे ऐड हुई है? कंट्रोल शिफ्ट क्लिक टू ऐड बटन्स इन शेल्फ, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं ये टूल बार। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो अगर मैं उसे मूव, रोटेट, स्केल यानी ट्रांसफॉर्म करवाना चाहूँ तो यहाँ पे टाइप करके भी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। या इन सबको जीरो आउट कर सकता हूँ, या जैसे मैंने क्लिक किया और मिडल माउस बटन से ऐसे प्रेस करके ड्रैग करके भी यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह रोटेशन भी कर सकता हूँ और स्केलिंग भी कर सकता हूँ, सही है। अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z से। अब अगर मैं ये टूल बार से करना चाहूँ तो यहाँ पर आऊँगा, इसका ये शॉर्टकी दिखा रहा है W है, तो आप W प्रेस करेंगे तो ये आइकन आ जाएगा। इस एरो से पकड़ के आप Y एक्सिस में अप एंड डाउन कर सकते हैं, Z एक्सिस में या X एक्सिस में, या अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो 2 एक्सिस, अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो 2 एक्सिस, यहाँ से भी, यहाँ से पकड़ेंगे तो 3 एक्सिस, ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। चलो, रोटेशन के लिए शॉर्टकी है E प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से क्लिक करेंगे। ब्लू लाइन से रोटेट करूँगा तो ये Z एक्सिस में हो रहा है, रेड लाइन से रोटेट करूँगा तो X में हो रहा है, ग्रीन लाइन से रोटेट करूँगा तो Y में हो रहा है, या अगर सेंटर से करूँगा तो तीनों ही एक्सिस में रोटेट होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी अंडू करके डिलीट कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन है स्केलिंग। स्केलिंग में जाएंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, स्केल पे जाते हैं, R इसकी शॉर्ट की है। यहाँ से स्केल करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यहाँ से स्केल करेंगे तो 2 एक्सिस पे होगा, सेंटर से स्केल करेंगे तो तीनों एक्सिस पे होगा। यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ से 2 एक्सिस। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक स्फीयर बनाऊँ और इसको 2 एक्सिस पे स्केल करूँ तो ये स्क्वॉश एंड स्ट्रेच होता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। अच्छा जी, टूल बार भी हो गई, ये भी हो गया, ये भी कस्टम भी हो गया, और शेल्फ भी देख लिया हमने, ठीक है। और ये भी देख लिया और ये भी देख लिया, सही है जी। अब हम नेविगेशन देख लेते हैं। जैसे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो जूम इन जूम आउट हो रहा है, बट स्नैपिंग के साथ हो रहा है 10-10%। अगर मैं ऑल्टर दबा के लेफ्ट माउस बटन यूज़ करूँगा तो ऑर्बिट होगा, ऑल्टर दबा के मिडिल माउस बटन को दबा के रखूँगा तो अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, यानी अभी मैंने दबा के रखा हुआ है मिडिल माउस बटन को, स्क्रॉल नहीं कर रहा। ऑल्टर के साथ राइट माउस बटन यूज़ करूँगा तो जूम इन जूम आउट करेगा, स्क्रॉल करूँगा तो ऐसे होगा। अच्छा, अगर मैं स्पेस बार प्रेस करके रखूँगा तो ये मेन्यू आ जाएगा, लेकिन प्रेस करके फ़ौरन ही रिलीज़ कर दूँगा, छोड़ दूँगा, तो इस तरह व्यू पोर्ट्स आ जाएंगे। अब मेरा सेलेक्टेड व्यू पोर्ट ये वाला है, बट यहाँ पॉइंटर लेके जाऊँगा, जैसे टॉप व्यू पोर्ट में ये पर्सपेक्टिव है, ये साइड है, ये फ्रंट, तो मेरा माउस पॉइंटर टॉप में है, तो स्पेस बार दबाऊंगा तो टॉप मैक्सिमाइज हो जाएगा। स्पेस बार से वापस ये रिस्टोर कर दिया, मैक्सिमाइज रिस्टोर, मिनिमाइज नहीं होगा, मैक्सिमाइज और रिस्टोर होगा, मिनिमाइज तो ये होगा, ठीक है। फिर यहाँ स्पेस बार दबाऊंगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, यहाँ दबाऊंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ दबाऊंगा तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ये व्यू पोर्ट्स आप यहाँ से क्वाड, ये चारों व्यू पोर्ट ले सकते हैं, यहाँ से सिंगल क्वाड, इस तरह भी किया जा सकता है, ठीक है जी। अगर आप शॉर्ट की भूल जाए तो वहाँ से करें। अच्छा, नेविगेशन के लिए हमें याद रखना है कि हमने ऑल्टर का बटन है, ऑल्टर के साथ लेफ्ट माउस बटन यूज़ करेंगे तो ऑर्बिट हो जाएगा, ऑल्टर के साथ मिडिल माउस बटन यूज़ करेंगे तो पैन हो जाएगा, ऑल्टर के साथ राइट माउस बटन यूज़ करेंगे तो जूम हो जाएगा, जूम इन एंड आउट, ठीक है। सो लेट्स सी, अब देखते हैं हमारे सेकेंड डे में यही चीज़ें थी।
ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं और वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं।